नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टान। जो स्थल पर खनिज नहीं है लेकिन कठोर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल में चट्टान कहा जाता है। चट्टान के तीन प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान और तीसरी होती है आपकी रूपांतरित चट्टान। ए से कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं, इसके दो नाम आते हैं। ठीक है, रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। हम इन चट्टानों को देखेंगे। चट्टान मैंने क्या बोला? भूखंड पर पाए जाने वाले ऐसे भाग जो कठोर हैं लेकिन खनिज नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। चट्टान तीन प्रकार की होती है। एक तो आग्नेय चट्टान होती है और एक होती है अवसादी चट्टान, एक होती है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं पहली चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं इनको मिटा देता हूं। अब आप आराम से देखिए। यह है आपका स्थल, यहां से निकला लावा। यहां पर आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक तरल गर्म पदार्थ स्थित है। जब ये गर्म, मान लो मैं इधर इसको ऐसे दिखा देता हूं, मैं इसको कुछ ऐसे दिखाने का प्रयास करता हूं। जब ये गर्म तरल पदार्थ स्थल पर आ जाता है, धरती को फाड़कर बाहर आ जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? लावा। क्या कह देते हैं इसको? लावा कह देते हैं। और जब ये तरल जो गर्म पदार्थ है जब अंदर रहता है, जब तक इसे हम क्या कह देते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं इसे हम? मैग्मा कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मैग्मा। अब ये क्या होता है? ठंडा भी होता है। ध्यान रखना, ये गर्म पदार्थ जो है ये ठंडा भी होता है। अब ये पदार्थ जब बाहर निकल कर आया तो क्या दे दिया? लावा। अभी एक समय बाद क्या होगा? शीतल होगा। कैसा होगा? शीतल होगा। मान लो ये लावा निकल के आया, एक बार ये निकला, एक बार ये निकला, अगला एक बार ये निकला, ये जमते जाएगा, तो ये ठंडा होगा। तो जब ये ठंडा होगा लावा, तो इससे जो चट्टान बनेगी, क्या बनेगी? फिर इससे चट्टान बनेगी। और जो चट्टान बनेगी उस चट्टान को क्या कहा जाएगा? आपका बेसाल्ट चट्टान। क्या कहा जाएगा? बेसाल्ट चट्टान। मैग्मा के थ्रू जब मैग्मा बाहर आ गया, लावा बन गया, लावा ठंडा हो गया, और लावा के बाद जो चट्टान निर्मित होगी बाहर, जो गर्म पदार्थ था पृथ्वी के अंदर, तरल पदार्थ था, वो आया कहां पर? धरती पर। लावा कहा गया, जब लावा ठंडा हुआ उससे चट्टान बनी, उस चट्टान को कहा जा रहा है बेसाल्ट चट्टान। लेकिन जब यही मैग्मा अंदर इधर चट्टान बन जाए तो इसी को कहा जाता है आपका ग्रेनाइट। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट चट्टान। समझे बात? अगर बाहर आ गया लावा और चट्टान बन गया तो उसे कह देंगे बेसाल्ट। अगर ये लावा अंदर जम गया और अगर जो चट्टान बनेगी उसे कहा जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। तो ये होती है कौन सी? आपकी आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें बनने के पीछे स्टोरी ये है। आग्नेय चट्टानें, जैसे आग से पता चल रहा है, आग्नेय चट्टानें मतलब लावा। लावा आप जानते बहुत गर्म होता है, ये बात क्लियर रखना। तो आग्नेय चट्टानें, इन चट्टानों की क्या होती है खास? इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो एक चट्टान क्लियर हुई। अब हम अगली चट्टान पढ़ने जा रहे हैं। उस चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखिए। अभी बजट भी आया है, थोड़ी सी नजर बना लीजिएगा क्या होती है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए आपके लिए जरूरी है, वरना आम आदमी के लिए बजट में कुछ खास ऐसा होता नहीं है ना। चलिए, अब हमारी जो अगली चट्टान है वो कौन सी है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है? ठीक है, मैंने स्थल बना दिया, यहां से लावा निकला, ये लावा निकला। अब ये लावा थोड़ी सी इधर से, ये लावा नीचे आ रहा है। कहां पर आ रहा है? नीचे आ रहा है, परत दर परत जम गया। ये मान लो एक साल में इतनी जमी एक परत अगली लावा की, फिर एक परत अगली जम गई, फिर एक परत अगली जम गई। तो जब परत दर परत जब चट्टानें बनती जाती हैं तो वो चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें। अब इन्हीं चट्टानों में क्या होता है? देखो ध्यान रखना, एक चीज बताना भूल गया, आग्नेय चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें हैं। ध्यान रखना, वो वाले चट्टानें, खनिज वगैरह सब उन्हीं में पाए जाते हैं। क्लियर? सब उन्हीं में पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, इस लिखाऊंगा भी। अब मैं अवसादी चट्टान समझा रहा था। अवसादी चट्टान में होता क्या है? परत दर परत जमती जाती है। क्या होती है? परत दर परत जमती जाती है और चट्टान का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है अवसादी चट्टान। इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म।
क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाया जाता है। जब इसी कारण से जीवाश्म पाया जाता है, जैसे मान लो इधर कोई जीव जंतु थे, इधर क्या वनस्पति थी, फिर एक परत आई जम गई, इसमें जीवाश्म दब गए, फिर इधर कुछ जमना शुरू हुए कुछ साल बाद, फिर यहाँ पर जमे थे, फिर अगली परत आई फिर जम गए। तो इनमें क्या है, साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी जीव जंतु दबते जाते हैं, और उन्हीं जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए चट्टानें किसका के स्रोत होती हैं? आपके पेट्रोल का। किसका? पेट्रोलियम का ये चट्टानें क्या होती हैं? स्रोत होती हैं। क्योंकि जहां पर जीवाश्म है वहीं पर पेट्रोल पाया जाता है, और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म दबते जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? पेट्रोल पाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। किसमें पेट्रोलियम जैसी चीजें पाई जाती हैं? तो वो क्या है आपका क्या नाम से? पेट्रोल। करेक्ट, ये ध्यान रखना। इसी में आपके होते हैं दूसरे बलुआ पत्थर, ठीक है, कोयला, ये सब इसी में पाया जाता है। ध्यान रखना। आगे बढ़े, चले आगे। अब अगली जो चट्टान है वो आपकी कौन सी है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का सिंपल सा मतलब ये है कि जो बदलाव किसमें हो गए थे? आग्नेय चट्टान, और दूसरी कौन थी? अवसादी चट्टान। जब इन चट्टानों में ही परिवर्तन होकर जो चट्टानें बनती हैं उनको ही क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे अवसादी क्या हो गया आपका? चूना पत्थर। ये चूना पत्थर है, अवसादी चट्टान में आता है। ये चूना पत्थर आगे जाकर चेंज हो जाता है, इसमें कुछ क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस वजह से आगे जाकर क्या बन जाएगा आपका? संगमरमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? संगमरमर बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो रूपांतरित चट्टान कुछ नहीं है। रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान का और इनका क्या है? परिवर्तित रूप होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रूपांतरित चट्टान। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होते हैं? परिवर्तित रूप होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कोयले का हीरा बन जाना, करेक्ट। ये क्या है? परिवर्तित रूप है। क्लियर हो गया? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। तो चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सी? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जब अवसादी चट्टानों में परिवर्तन आ जाए। जैसे अभी तक अवसादी चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर ही बदल कर क्या बन जाए? संगमरमर। तो वो संगमरमर ही क्या कहलाएगा? रूपांतरित चट्टान कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर? अच्छा, अब ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानें कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टान। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी हम बोलते हैं क्योंकि शुरू में ही होती है। आग्नेय चट्टानों का क्या होता है? जैसे मान लो मैंने ये स्थल खंड बना दिया, ठीक है, यहाँ पर लावा फटा, एक सिचुएशन तो ये है। लेकिन क्या होता है? लावा यहाँ से यूं आ रहा है, ठीक है। तो लावा धरती पर आने के पहले क्या होता है? कई बार कुछ आकृतियां बना लेता है ऐसी, कई जगह पर ऐसी बना लेगा, ठीक है, कई जगह पर लावा ऐसा बीच में, मतलब धरती में ही भर जाएगा ये लावा, ये मैग्मा वहीं पर जम जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप की बना लेगा। इनके अलग अलग नाम है, लेकोलिथ, लेपोलिथ, ये सारे नाम आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये वही है, देखिए फोटो में आपको दिख रहे होंगे। सिंपल बात ये है कि जब जो मैग्मा है वो पृथ्वी पर ना आ पाए, धरती पर आकर ऐसे फट ना पाए, ब्लास्ट ना हो पाए, और धरती के अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसे जाकर जम जाए, कहीं ऐसे जम जाए, तो उन्हीं आकृतियों के नाम है, ठीक है। कहीं ऐसे जम जाए, डायरेक्ट ऐसा जम जाए, वहीं के वहीं जमा रह जाए, ठीक है। इन आकृतियों के कुछ नाम होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, फोटो में देख लेना। ये सिंपल सी बात है, ये किसका हिस्सा होते हैं? आग्नेय चट्टानों का हिस्सा होते हैं। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि चट्टानों को लेकर आपका जो टॉपिक है ये विकसित हुआ होगा, समझ इसमें बड़ी होगी, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और कोई सुझाव है चैनल के लिए तो आप हमें वो भी बताएं, ठीक है। ध्यान रखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, राष्ट्र, महिला और पर्यावरण तीनों का सम्मान करें। जय हिंद।